हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और आप सभी का पढ़ने के लिए भी मन कह रहा होगा। तो आइए अपन कुछ अध्ययन कर लेते हैं। आपका पूर्व वीडियोस के अंदर या पूर्व क्लासेज में चल रहा था समांतर श्रेणी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी के अंदर हम एनवा पद ज्ञात करना सीख रहे थे, लेकिन इस अध्याय में अपन आगे चलने से पूर्व वन स्टूडेंट्स की एक डिमांड के अनुसार आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई असमीका के हल क्षेत्र को आलेख विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन है मापांक का, और जब मापांक हटाते हैं तो दोनों चिन्ह लेने पड़ेंगे, प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेंगे तो दो ही असमीका बनेंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, इस तरह से दो असमीका बनेंगे। लेकिन x को धनात्मक करने के लिए -1 से दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। आपके पास इस तरह की असमीका प्राप्त होगी, एक असमीका ये होगी, एक ये होगी। दोनों को समीकरण में बदलेंगे, इसका समीकरण ये बनेगा, इसका ये बनेगा। समीकरण आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं कि ये y अक्ष के समांतर रेखा होगी, ये भी y अक्ष के समांतर होगी, लेकिन x अक्ष पर कटान बिंदु ये 30 होगा, ये -30 होगा। तो इन बिंदुओं के ऊपर अपन y अक्ष पर 30 पर खींचिए तो ये रेखा x बराबर 3 और ये x बराबर -3, दोनों रेखाएं हमने प्लॉट कर दी। अब इसके पश्चात अपन देखते हैं मूल बिंदु। इससे संगत असमीका में 0 0 रखा तो कथन सत्य, क्योंकि 0 <= 3 आएगा तो 0 तो 3 से छोटा ही है, सत्य है। इसके अंदर रख के देखिए 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल -3, तो 0 -3 से बड़ा ही है, ये भी कथन सत्य, दोनों कथन सत्य है। तो इस रेखा से मूल बिंदु की ओर, इस रेखा से मूल बिंदु की ओर, दोनों रेखाओं से मूल बिंदु की ओर वाले पूरे भाग को छायांकित करो, यही हल क्षेत्र होगा। बस यही आपका आंसर है। तो संक्षिप्त रूप में आपको बताया, आप अभ्यास करना, आपके ये निश्चित रूप में समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक समांतर श्रेणी के ऊपर कि समांतर श्रेणी में एनवा पद ज्ञात करना। तो अपने टॉपिक समांतर श्रेणी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 9, 2 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि 2 अंक वाली संख्या कौन कौन सी होती है। 2 अंक की पहली संख्या 10 होती है, 10 11 12 से लेकर के 99। इनमें से 7 से भाज्य पहले आएगी आपके पास 14, सेकंड आएगी आपके पास 21, थर्ड आएगी 28। तो इस प्रकार से अंतिम संख्या होगी 99 तक में 99 तो आपकी 7 से विभाजित नहीं है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को अपन गिन के भी उत्तर दे सकते हैं, लेकिन ये तो नंबर सुनिश्चित है। लेकिन बहुत बड़े नंबर्स आ जाए फिर पूछ लिया जाए तो आपको किस तरह से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या बन रही है आपके पास, एक एपी बन रही है, क्योंकि प्रत्येक पद के अंदर अंतर बिल्कुल बराबर है, 7 का अंतर है। और इसमें आपको मालूम है a बराबर प्रथम पद, b बराबर आपको मालूम है 7 और अंतिम पद an भी आपको मालूम है 90। तो हमें ज्ञात करना है इसमें क्या, n का, क्योंकि 4 ही तो सिंबल होते हैं अपने एपी में। भाई इन 4 सिंबल्स में से एक सिंबल्स का मान निकालना है, तो इन सिंबल्स के मान आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इस एक सिंबल का मान निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा, कौन सा, कि n में पद का सूत्र हम जानते हैं a+n-1 into d। an ऐसे नहीं लिखना, कभी an ऐसे लिख दो, ये an नहीं, an को थोड़ा नीचे लिखें, an means 98, a means 14 प्लस n मीन्स, ये तो हमें ज्ञात ही करना है,
डी का मान देखिए 7 प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 98 14, इस कोष्टक को खोलेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होगा n और -1, तो कितना आया 7n - 7। अब इसे पक्षांतरण करके n का मान ज्ञात करो। 98 -14 और 7 को इधर लाएंगे तो +7n। यहां पर अपन देखें तो प्लस में अपने पास कितना हुआ 105 माइनस के 14 7n। शेष अपने पास कितना बचेगा 91 बराबर 7n या n बराबर 91/7। 7 बाद में चला जाएगा पक्षांतरण करने पर। कितना प्राप्त हुआ 13। इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए 7 से भाज्य कुल संख्या, इसलिए 7 से भाज्य 2 अंक वाली संख्याएं हमें प्राप्त हो चुकी। कितनी 13 है 30। ये आपका आंसर हो। एग्जाम्पल नंबर 10, समानता श्रेणी में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आपको दे रखा है जिसमें अंत से 20वां पद पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अर्थात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल यही संख्या हो, संख्या ही आपको बदल के दे सकता है, लेकिन अंत से किसी पद का मान ज्ञात करें तो हमें सूत्र प्रयोग करना है अंत से nवें पद का। लेकिन उस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें मान ये चाहिए। इस एपी के अंदर देखिए, एपी आपको दिया हुआ क्या है 3 8 13 253, ये एपी है। और इस एपी में लास्ट पद दिया हुआ है, अंत वाला पद दिया हुआ है, तो इसलिए अपन यहां लिख सकते हैं पहला पद 3, बी का मान निकाले तो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 5, और अंतिम पद जिसे एल लिखते हैं 253। एन भी लिखते हैं अंतिम पद को, लेकिन एल भी लिख सकते हो। अंत से nवां पद का सूत्र an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू पी। इसमें मान रख दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। n का मान है 20, तो 20वां पद हो गया अंतिम से। l मीन्स 253 माइनस n मीन्स 20 माइनस 1 और d का मान 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 20 में से घटाएंगे 19 बचेगा। 253 माइनस 95 और 95 को घटाएंगे, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 1, अर्थात अंत से 20वां पद 158 होगा। नेक्स्ट अपन प्रश्न या एग्जाम्पल देखते हैं। 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में जिनका योग -3 एंड गुणनफल +8 है। तो संख्या क्या थी? तो जब आपको 3 संख्या दे रखी हो तो आप तीनों संख्याओं को एपी में इस प्रकार माना 3 संख्याएं। अब 3 संख्याएं अपन ये मान लेते हैं, पहले a - d, और इसमें d जोड़ दे तो दूसरी आएगी, इसमें d जोड़ दे तो तीसरी प्राप्त होगी। तो ये 3 संख्याएं मान ली अपन। साधारणतः सभी में d का है, पहले a - d, इसमें d जोड़ेंगे तो सेकंड आएगी, सेकंड में d जोड़ेंगे तो थर्ड नंबर वाली आएगी। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अपन इन तीनों का ऐड करें, अर्थात इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ दें, तो हमें योगफल कितना प्राप्त होगा -3। अब इनको जोड़ के देखो,
डी से डी तो कैंसिल हो गया, 3a बराबर कितना आ गया -3, तो a बराबर कितना आया -1। फिर पुनः तीनों का गुणनफल a माइनस डी गुणा a गुणा a प्लस डी, तीनों को गुणा कर दिया, गुणा करने पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। लेकिन a का मान तो हमें मालूम है, इसमें रख दो। a मीन्स अपन यहां मान रखेंगे -1 माइनस डी इंटू -1 प्लस डी इक्वल 8। लेकिन यहाँ पर यदि कि योगफल -3 दे रखा है तो a का मान -3 होगा, योगफल यदि +3 दे रखा है तो a का मान प्लस होगा। या तो इस प्रकार से a का मान रख लो, या फिर अपने पास एक दूसरा तरीका और भी है। यदि अपन ये मान नहीं रखे तो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का ये प्लस का गुणन, तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग इनटू a इक्वल 8। अब a का मान कर दो, a के स्थान पे -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, -d², ये मान होगा -1 इक्वल 8। अब आगे हल करते हैं अपन, तो अपने पास आएगा 1 - d² माइनस इक्वल 8, क्योंकि -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, या फिर -1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो d² हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा माइनस का, या d² बराबर पक्षांतरण करने पर 8 + 1, या d² बराबर अपने पास 9, d बराबर अपने को प्राप्त होगा ±3। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन वर्गमूल हमेशा ± में होगा। यदि अपन a बराबर -1 तथा d बराबर +3, तो संख्याएं देखिए a का मान -1 लेंगे, d का मान 3 लेंगे, तो संख्या इसमें मान रखने से प्राप्त होगी। तो पहले संख्या अपने पास क्या होगी -1 -3, ये तो पहली संख्या। दूसरी संख्या अपने पास होगी -1 और तीसरी संख्या होगी -1 + 3। अब इसे हल करते हैं तो ये प्राप्त होगी -4 -1 और +1, ये 3 संख्याएं हैं। और यदि अपन यहां पर a बराबर -1 तथा d बराबर -3 लेते हैं, तब संख्याएं पहली संख्या -1 ये तो आपकी पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी -1, तीसरी संख्या -1 -3। इसे हल करते हैं तो -1 चिन्ह ये +3 हो जाएगा, ये -1 ये -4 हो गया, कुल मिलाकर के -1 और +3 मीन्स प्लस का 2 -1 -4, तो ये 3 संख्या होंगी। तो ये d के मान पर निर्भर करता है, यदि d धनात्मक लेंगे तो आपके पास 3 संख्या ये होंगी, d को ऋणात्मक लोगे तो 3 संख्या ये होंगी। इस प्रकार से 3 संख्या ज्ञात करते हैं। अब अपन एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड देखिए, इसमें एक अज्ञात संख्या दे रखी है, कौन सा पद शून्य होगा, हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अपन सबसे पहले ऐसे प्रश्न में मानना पड़ता है, माना एनवा पद शून्य है, ये अपन ने मान लिया।
जब n पर शून्य होगा तो an बराबर क्या आ गया 0। और यहाँ पर जो AP दे रखी है इसमें a मीन्स आपको दिया हुआ है, d का मान अपन निकाल सकते हैं। d मीन्स कितना होगा 80 माइनस 84 इक्वल -4। तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है n का मान, कि कौन सा पद शून्य होगा। n का मान ज्ञात करना है, अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि उस AP में कौन से नंबर वाला पद शून्य होगा, उसकी वैल्यू शून्य होगी। तो यहाँ पर हमें 4 राशियों में से ज्ञात करना है n का मान, और n का मान अपन को जब ज्ञात करना है तो इसमें मान रखते हैं अपन, क्योंकि हम जानते हैं n में पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू b, इसमें मान रख देंगे तो अपने पास आंसर। मान रखिए an का मान 0, a का मान 84, n का मान ज्ञात करना है, d का मान -0, 84 माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। पक्षांतरण करें 0, 84 और 4 कितना हुआ 88 माइनस 4n, पक्षांतरण करने पर 4n बराबर 88 यानी 4n को इधर लाएंगे 4n प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर पक्षांतरण करने पर 88/4 या फिर 22, अर्थात इसका इसलिए 22वां पद शून्य होगा। ये अपना उत्तर होगा, 22वां पद इसका शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी AP का तीसरा पद 16 एंड 7 क्रम से यानी 7वां जो पद है ये 5वें पद से 12 अधिक है, तो AP ज्ञात कीजिए। AP तभी अपने पास आएगी जब उसका पहला पद और 7 में अंतर मालूम हो। तो इस प्रश्न को अपन इस प्रकार से करें, क्योंकि अपन को पता है तीसरे पद का सूत्र क्या होगा a + 2d, ये तीसरे पद का सूत्र है और मान दिया हुआ है 16। फर्स्ट अपने पास एक समीकरण बन गई। अब इसके बाद में 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सबसे पहले 7वें पद का सूत्र बताओ, a + 16, ये 7वां पद है। 5वें पद का सूत्र होगा a + 4d। लेकिन इन दोनों पदों में अधिक कौन सा है? 7वां पद अधिक है। किससे अधिक है? चौथे पद से। ये चौथा पद है, ये 7वां पद है। ज्यादा कौन सा है? ये वाला कम है, अर्थात कम में यदि अपन 12 ऐड कर दें तो क्या दोनों पद बराबर हो गए? अब तो दोनों पद सेम हो गए भाई, ये 12 कम था, 12 जोड़ दिया तो ये बराबर हो गया। अब दोनों पक्षों में सेम राशि कट जाएगी, ऐसे कैंसिल हो गया। 6d = 4d + 12, 4d d को पक्षांतरण कर लो, 6d - 4d = 12, या फिर 2d = 12, या d का मान ज्ञात करें तो 12/2, या d इक्वल कितना आ गया 6, d का मान तो प्राप्त हो गया। और ये d का मान अपन समीकरण 1 में रखें तो a का मान आ जाएगा। d का मान 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, a क्या था आपका a + 2d, d मीन्स 6 बराबर 16, या फिर a + 12 = 16, पक्षांतरण करने पर 16 - 12, या a इक्वल कितना आ गया 4।
अर्थात एपी में पहला पद और डी मालूम हो तो हम एपी निकाल सकते हैं। इसलिए एपी अपन जानते हैं पहला पद, दूसरा पद निकालें तो इस पहले में डी जोड़ दो, डी में 6, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 10, फिर 6 जोड़िए 16, फिर 6 जोड़िए 22। इस प्रकार से एपी अंत तक चलती रहेगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को समझ करके समीकरण बनाओ और मान ज्ञात करो, अपने आप प्रश्न हल होगा। एक समांतर श्रेणी में कुल 60 पद है। यदि इसका प्रथम व अंतिम पद क्रम से 7 व 125 है तो इसका 32वां क्रम्स ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें तो कुल पदों की संख्या 60 है और 60 पद है तो अंतिम पद भी तो 60 होगा, अर्थात 60वां पद अंतिम होगा। तो 60वें पद का मान आपको 125 दे रखा है, प्रथम पद यानी ए का मान 7 दे रखा है। तो आप इस प्रश्न को समझने के पश्चात इस प्रकार से लिखें, क्योंकि प्रथम पद ए बराबर 7 तथा अंतिम पद 60वां ए 60 बराबर 125 और ए 60 का मान अपने पास क्या होगा, ए प्लस 59d इक्वल 125। ए का मान रख दो, 7 प्लस 59d बराबर 125। 59d पक्षांतरण ए का मान रखने पर क्या, ए का मान रख दिया क्योंकि एक में ए का मान दिया हो, तो आपके पास आएगा 125 माइनस 7 या 59d इक्वल 118 डी इक्वल 118 बाई 59 या डी इक्वल 2। डी का मान 2 होगा, ए का मान 7 होगा। जब ए तथा डी मालूम है तो 32वां पद अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए 32वां पद A32 और A32 मीन्स अपन जानते हैं A प्लस 31D, यानी A मीन्स 7 प्लस 31 गुना D मीन्स 2, यानी 7 प्लस 62 जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 69। तो ये आपका 32वां पद होगा। और इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपकी जो ये प्रश्नमाला है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इजिली क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको निकाल सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन होंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेके आए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू।